ड्रीम 11 वापस आएगा भी और चलेगा भी, आप 90% लिख करके ले लो, क्लियरली बता रहा हूं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का ठाकुर प्रेडिक्शन चैनल में। देखो यार, आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये चीजें बता दो, वो चीजें बता दो, क्या वापस आएगा ड्रीम 11 नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। अब आप लोगों के अंदर इतनी ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपने ऐसी देख ली जो व्यूज के चक्कर में वो चीजें भी बता रहे हैं जो एग्जैक्टली सही भी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग गलती क्या करते हो, जैसे होता क्या, मेरे को जब मेन पॉइंट समझाना होता है ना, उसके पहले थोड़ी बेसिक चीजें समझाना जरूरी है। अब जब मैं वो बेसिक चीजें समझा रहा होता हूं, आप क्या करते हो, आप लीव कर देते हो वीडियो को, क्योंकि हो सकता है आपको वो पहले से पता हो। लेकिन भाई अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है तो बेसिक चीजें पता होना जरूरी है, और वो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एग्जैक्ट सही तरीके से समझा भी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, मैं बस इतना बोलूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, क्योंकि दोस्तों एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको, और फ्री होता लाइक वाला बटन, तो ईमानदारी से सब लोग एक लाइक जरूर कर देना। चलो, सबसे पहले जो आप लोगों के सबसे ज्यादा 4 सवाल आप लोगों ने पूछे थे, उनका मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। पहला जो आप लोगों का सवाल था दोस्तों, वो ये था कि भाई ये एप्लीकेशंस वापस आएंगी या नहीं आएंगी, क्या कमबैक करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका मैं प्रॉपर आपको सही तरीके से सबको समझाऊंगा। दूसरा सबसे पूछा जाने वाला सवाल था कि भाई ये एप्लीकेशंस एग्जैक्टली बैन क्यों हुई। इसके पीछे आपने पूरी बहुत लोगों की वीडियो देख भी ली होगी, बट मैं सिंपल तरीके से आपको कुछ समराइज कर दूंगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि क्या ये एप्लीकेशंस अभी तक सुप्रीम कोर्ट गई या नहीं गई, उसके पीछे भी मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा और एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि जो हम कॉन्टेस्ट खेलते थे यहां पर, वो हमें दोबारा देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये सब कुछ समझना है, वीडियो पूरा देखना, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैंने जैसा कि बोला था, आपको सारी चीजें अगर समझनी है, बेसिक चीजें पता होना जरूरी है। होता क्या है दोस्तों, 19 तारीख को गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आती है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसमें यह चीज क्लियरली मेंशन होता है कि जो भी ऑनलाइन गेम है जिसमें भी रियल मनी इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस बैन किए जाएंगे। अब आप समझो, जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ने कहीं भी नहीं बोला है कि वो ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल को हम बैन कर रहे हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना ड्रीम 11 बैन हो रहा है, माई 11 सर्कल बैन हो रहा है, एप्लीकेशंस कोई भी नहीं बैन हो रहा है। बैन बस वो एप्लीकेशंस होंगे जिन पर रियल मनी इन्वॉल्व है। अब अगर आप देखोगे, जैसे ही ये बिल पास हुआ है, हुआ क्या, सारे एप्लीकेशंस ने रियल मनी वाला सिस्टम हटा दिया, अपना फ्री आईफोन वगैरह गिफ्ट कर रहे हैं। तो इन एप्लीकेशंस को बैन नहीं किया जा सकता अभी। अब देखो होता क्या है, मेनली 20 तारीख को ये लोकसभा में बिल आता है, वहां पास हो जाता है। 21 तारीख को राज्यसभा, वहां भी पास हो जाता है। 22 तारीख को जाता है प्रेसिडेंट के पास और वहां भी साइन हो जाता है। तो सिर्फ 3 दिन के अंदर दोस्तों ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, जो कि यार थोड़ा अचंभव करने वाला भी है, क्योंकि इतनी जल्दी एक बिल पास हो जाए, कहीं ना कहीं सोचना भी पड़ता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर गवर्नमेंट ने 3 दिन में इतना सब कुछ किया है, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत बड़ी चीज छुपी होगी। अब वो चीज क्या हो सकती है, वो ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हो, वो तो एग्जैक्टली या तो गवर्नमेंट को पता है या तो फिर एप्लीकेशंस वालों को पता है। और उसके पीछे हम बेकार की डिस्कशन करें बाकी लोगों की तरह, वो मेरा काम नहीं है दोस्तों। अब वो अंदर की चीजें मैं रियली बता रहा हूं, किसी को नहीं पता, कोई कुछ भी बता रहा है उनके ऊपर आप भरोसा मत करो, ठीक है। अब देखो मेनली क्या होता है, वो तो गवर्नमेंट ने नहीं बताया। मेनली सिर्फ 3 रीजंस बताए गवर्नमेंट ने। पहला इन्होंने बोला है कि यहां पर सुसाइडल केस बहुत बढ़ रहे थे इन एप्लीकेशंस की वजह से। दूसरा बताया कि यहां पर टेरर फंडिंग हो रही थी। और तीसरा इन्होंने ये बताया दोस्तों कि जो लोग अपनी जमा पूंजी होती थी सालों की, वो यहां पर एक बार में लॉस कर जाते थे। अब देखो, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में अपना ओपिनियन दे दिया है कि क्या कुछ हो सकता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। बाकी ये एग्जैक्ट रीजन है दोस्तों इन एप्लीकेशंस को बैन करने का। ये बेसिक चीजें थी जो मैंने समझा दी। अब आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि क्या ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट गई है या नहीं गई है। तो देखो, जहां तक सोर्सेस से भाई पता चल रहा है कि AIGF यानी कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो है दोस्तों, जिनके अंडर ये सारी एप्लीकेशंस आती हैं, उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर आप कह लो हाई कोर्ट को चैलेंज करने को बोला है। और हो सकता है कि वो आज ही पिटीशन फाइल करे, तो जाएंगी जरूर एप्लीकेशंस, क्योंकि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। वो थोड़ी कोशिश जरूर करेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहां से हमें थोड़ी राहत मिले। तो एक चीज मान के चलो, आज या फिर कल के अंदर ये AIGF जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है, ये जरूर जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है भैया, कि ये एप्लीकेशंस दोबारा वापस आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ड्रीम 11 वापस आएगा भी और चलेगा भी, आप 90% लिख करके ले लो, क्लियरली बता रहा हूं।
हो सकता है उसमें थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो जाएं, फॉर्मेट चेंज हो जाए, बट ड्रीम 11 पूरी तरीके से कहीं भी नहीं जाने वाला दोस्तों। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गेमिंग का, तो ये आप दिमाग में बैठा लो कि ड्रीम 11 पूरी तरीके से कहीं भी नहीं जाएगा। हां, रूल्स चेंज हो सकते हैं, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, बट एप्लीकेशन वही रहेगा दोस्तों, ये दिमाग में बैठा लो। अब हो क्या क्या सकता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, 3 से 4 चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहला, ये लोग कोर्ट में जाए, अगर ये हाई कोर्ट में गए तो हो सकता है वहां से स्टे लग जाए। अब स्टे लगने पर क्या होगा दोस्तों, मेनली 6 से 7 महीने का टाइम तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि वहां पर केसेस वगैरह चलते हैं। तो अगर 6-7 महीने का स्टे होगा तो उसमें क्या होगा, फिर एप्लीकेशंस रन कर सकती हैं, उसमें क्या होगा, आपको कॉन्टेस्ट वगैरह खेलने को मिलेंगे। अब मान लो अगर स्टे नहीं लगता है, डायरेक्टली कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं भाई, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सही है और उसके अकॉर्डिंग हम लॉ में मतलब लॉ को पास भी करेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन हां, फिर उस कंडीशन में एप्लीकेशंस फॉर्मेट चेंज कर देंगी। देखो, लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी, रियल मनी को अपनी पूरे सिस्टम से हटा देंगे और कुछ अलग तरीका लेकर के आएंगे। फॉर्मेट पूरी तरीके से बदल जाएगा, बट एप्लीकेशंस चलेगा दोस्तों। तीसरा ये हो सकता है कि जो कोर्ट्स हैं वो ये बोले कि भाई देखो, अब लॉ तो बन गया है, हम उसको पूरी तरीके से नहीं हटाएंगे, बट इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है जीएसटी बढ़ जाए, या फिर बहुत से रूल्स आ जाए कि आप इतना लिमिट में ही एक दिन में डिपॉजिट करवा सकते हो यूजर से। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों। तो ये मेनली 3 चीजें मेरे को लग रहा है जो इनमें से कुछ एक हो सकता है, ठीक है। और अब देखो, मेन जो आप लोगों का सवाल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि हां भाई, अब जो भी गवर्नमेंट ने बोला ये सही है और इसके अकॉर्डिंग रियल मनी गेमिंग को हम यहां पर बैन कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एप्लीकेशंस अपना फॉर्मेट बदल देंगी। फिर उस कंडीशन में कुछ नया फॉर्मेट सोचेंगे। देखो यार, ये इतनी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, इतने सारे यूजर्स हैं इनके पास, तो जाहिर सी बात है आइडियाज वाले भी बहुत लोग होंगे इनके पास। अब मेरे को क्या लग रहा है, ये एप्लीकेशंस, भाई देखो, सबसे जीता जाता जागता सवाल ये है कमबैक करने का कि ये एप्लीकेशंस बैक टू बैक जितने भी मैचेस हो रहे हैं वहां पर 20 लोगों को आईफोन गिफ्ट कर रही हैं, है ना। क्यों गिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि इसके पीछे इनका कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। हो सकता है कुछ ये नया सोच रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये क्या सोच रहे हैं, जब तक हम अपना कुछ नया सोच रहे हैं, यूजर्स को कुछ ना कुछ हम फ्री में प्रोवाइड करें ताकि हमारा यूजर बेस ना टूटे। भाई देखो, 18 साल लग गए हैं 22 करोड़ यूजर बनाने में, किसी एक एप्लीकेशन को बहुत मेहनत की है उसके पीछे उन्होंने, तो वो नहीं चाहेगा कि हमारा यूजर बेस एकदम से टूटे, इसलिए वो फ्री में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा है। आप फ्री में अपनी टीम्स वगैरह बनाओ, अच्छा खासा आईफोन वगैरह विन करो, और कहीं ना कहीं दोस्तों एकदम से पैनिक होकर के एप्लीकेशंस को डिलीट मत करो यार, क्योंकि देखो यार, इनकी भी मेहनत है और आपने भी यहां से बहुत कुछ अर्न किया होगा, देखो, है ना। तो एकदम से आप लोग एप्लीकेशंस को डिलीट मत करो, अभी कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। और जो चौथा सवाल था दोस्तों वो ये था कि भाई जो हम पहले कॉन्टेस्ट खेला करते थे वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो तो या तो एप्लीकेशंस को पता है या तो गवर्नमेंट को पता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं अपनी तरीके से चीजों को नहीं बताऊंगा, मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, इधर उधर से साफ सीधी बातें करता हूं मैं। तो वो चीजें तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेंगी, जो चीजें पॉसिबल थी वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो अब आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इधर से उधर वीडियो पर भागने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया क्या कुछ हो सकता है। और इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट्स मेरे को मिलते हैं तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। तो 2 काम कर लेना, पहला आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे जो भी अपडेट्स आएंगे उसके मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, या तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं सारे अपडेट्स दे दूंगा। और हां, अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, इन केस अगर ये वापस आता है, ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट वापस आते हैं, तो जैसे हम पहले आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते थे वैसे ही आपको इस वीडियो पर जरूर प्रेडिक्शंस मिलेंगे। बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, और बाकी लाइक करके जाना यार दोस्तों, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।